अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा में सुर्खियों पर नज़र डालते हैं, उसके बाद खबरनामे की शुरुआत करेंगे। ब्रह्मणी स्टील को अलॉट की गई 10,760 एकड़ अराजी मनसूख करने से मुताल्लिक तजवीज़ को चीफ मिनिस्टर की मंजूरी। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन में हालिया गबन लापरवाही की वजह से हुआ, कॉरपोरेशन के एमडी का एतराफ। रियासती इलेक्शन कमीशन मजालिस मकामी के इंतखाबात के लिए तैयार, तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ सरकारी गज़ट का इंतज़ार। और इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के नताइज की जुमे के दिन 4 बजे इजराई। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने ब्रह्मणी स्टील को ज़िले कड़पा के वेमागुंटापल्ली, कोत्ताकुंटापल्ली, पी बोमेपल्ली और थोगुटलापल्ली में अलॉट की गई 10,760 एकड़ अराजी को मनसूख करने से मुताल्लिक़ तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी किए गए बयान के मुताबिक महकमा इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स ने ब्रह्मणी स्टील के साथ एक याददाश्त मुफ़ाहमत पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत साल 2017 तक 10 मिलियन स्टील की पैदावार का निशाना मुकर्रर किया गया था। कंपनी ने बिलरास 10,000 मुलाजमीन और बिलवास्ता 1 लाख अफराद को मुलाजमतें फ़राहम करने का वादा किया था, लेकिन कंपनी अपने वादे में नाकाम रही, जिसकी वजह से उसे अलॉट की गई अराजी को मनसूख कर दिया गया। तेलुगुदेशम ने ब्रह्मणी स्टील को अलॉट की गई अराजी को मनसूख किए जाने को ताख़ीर से लिया गया फैसला करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के लीडर सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने कहा कि जब वाईएसआर ने अपने दामाद को हज़ारों एकड़ अराजी अलॉट की थी, तब केसीआर ने खामोशी इख्तियार करते हुए खुद को इस मामले से दूर रखा था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वाईएसआर ने जहां रक्षना स्टील को अराजी अलॉट की थी, वहीं साबिक़ चीफ मिनिस्टर के रोशैया ने बयाराम में अराजी अलॉट की थी। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने बयाराम अराजी अलॉट किए जाने पर भी रोशैया की मुखालफत नहीं की थी। ఇది పార్టీలకు అతీతంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉండే కాంగ్రెస్, కేంద్రంలో ఉండే అధికారంలో ఉండే కాంగ్రెస్ వెంటనే అక్కడ ఉక్కు కర్మాగారాన్ని శాంక్షన్ చేయాలా. ఈరోజు అతిపెద్ద ఈ దేశంలోనే అతిపెద్ద కుంభకోణం రక్షణ స్టీల్స్ అనే కొండలరావుకి 1,41,000 ఎకరాలు కేటాయించడం। रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के एमडी एम.ए. वहीद ने एतराफ़ किया है कि कॉरपोरेशन में 1,18,000 रुपये का गबन लापरवाही की वजह से हुआ है। मीडिया से बात करते हुए एम.ए. वहीद ने बताया कि अटेंडर शंकर के अलावा जो भी इस गबन में मुलविस पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस गबन से मुताल्लिक़ उन्होंने महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को वाकिफ़ करवाया। उनका कहना था कि सिंडिकेट बैंक की शालीबंडा और बहादुरपुरा ब्रांचेस से तफसीलात तलब की गई हैं, जहां से चेक्स जमा करवा कर रकम हासिल की गई थी। एम.ए. वहीद ने बताया कि पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और जल्द ही तमाम हक़ाइक़ का पता चल जाएगा। उन्होंने बताया कि 34 चेक्स जो ज़िले नलगुंडा के तलबा के थे, उसे मज़कूरा बैंक्स में जमा करवा कर ये रकम हासिल की गई। ये पूछे जाने पर कि क्या इस मामले में कॉरपोरेशन का कोई दूसरा मुलाजिम भी मुलविस है, तो एम.ए. वहीद ने बताया कि कलीदी मुलजिम अटेंडर शंकर है, जो कि सारे दफ्तर में घुमा करता था, लेकिन अगर उसने किसी को इस बारे में एतमाद में लिया था तो इसकी भी तहकीकात की जाएगी और जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये स्टूडेंट्स का उसके अंदर नाम और उसके वालिद का नाम भी होता है, तो चेक जमा करवाने से पहले क्या इन लोगों ने इसकी तहकीकात कर ली थी। चेक पे हमेशा एक तो तारीख लिखी हुई है, दूसरा उसका नाम है स्टूडेंट का और उसके वालिद का नाम है और रकम लिखी हुई है। तो इसमें ये किस तरह से अकाउंट खोल के किसी के भी नाम पे जमा कराया जा सकता है। और जब हम लोगों ने उनको अकाउंट्स के डिटेल्स मांगे तो वो देने से कतरा रहे हैं।
लेकिन हम लोगों ने उन्हें बताया है कि आपको अकाउंट्स के डिटेल्स देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास से जो रकम इजरा हुई है इसका मामला है। तो उन्होंने कहा है कि वो अपने हेड ऑफिस से रब्त पैदा करेंगे और वहाँ से परमिशन लेके अकाउंट्स की तफसील हमारे हवाले करेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर सरखा हुआ है, चोरी हुई है, चेक्स की चोरी हुई है, तो उसमें डेफिनेटली हमारे लोग इन्वॉल्व हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारा अटेंडर उसमें इन्वॉल्व है। अब ये तहकीकात से चलेगा कि और अगर कोई उसके पीछे है या क्या है। रियासती इलेक्शन कमीशन मजालिस मकामी के इंतखाबात के लिए सरगर्म हो गया है। इलेक्टोरल ऑफिसर रमाकांत रेड्डी ने बताया कि हुकूमत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात की गज़ट नोटिस का इंतज़ार किया जा रहा है। नोटिस मौसूल होते ही 15 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाएंगे। रमाकांत रेड्डी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 2001 की मरदमशुमारी और 65.5% तहफ़्फ़ुज़ात के तहत इंतखाबात कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में वोटर लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया कि बैलेट बॉक्स की मरम्मत का काम भी जारी है और इंतखाबात की तैयारी के लिए 13 करोड़ 70 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ज़िली सतह पर सियासी जमातों और अहदेदारों के साथ इजलास भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। 30 अप्रैल को आखिरी इजलास तिरुपति में मुनक़िद होगा। इसके बाद सियासी जमातों और पुलिस अहदेदारों के साथ भी एक इजलास मुनक़िद किया जाएगा। रमाकांत रेड्डी ने बताया कि 1 जनवरी 2013 तक 18 साल मुकम्मल करने वाले शहरी राय दही के अहल होंगे, ताहम उन्हें अपनी उम्र की तस्दीक के लिए कलेक्टर या तहसीलदार से रुजू होना पड़ेगा। సమస్యాత్మక గ్రామాలని గుర్తించమని కలెక్టర్లకి, ఎస్పీలకి చెప్పడం జరిగింది. అలాగే బ్యాలెట్ బాక్సెస్ రిపేర్ గురించి కూడా ఆదేశాలు చేశాం. ఫైనాన్స్ నుంచి 13,70,00,000 రూపాయలు అన్ని జిల్లాలకి విడుదల చేశాం. इंटरमीडिएट साल दुव्वम के नतायज 26 अप्रैल बरोज़ जुमा शाम 4 बजे जारी किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक रियासती वज़ीर सानवी तालीम पार्था सारथी ये नतायज जारी करेंगे। मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर तलबा अपना नतीजा मालूम कर सकते हैं। साल अव्वल के नतायज इतवार को ही जारी किए जा चुके हैं। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के इम्तिहान में 9 लाख से ज़ायद तलबा ने शिरकत की थी। पता चला है कि SSC के नतायज का मई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में ऐलान किया जा सकता है। एमसेट के कन्वीनर रमना राव ने बताया है कि 10 मई को मुनक़िद होने वाले एमसेट इम्तिहान के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि 2 जून को नतायज का ऐलान किया जाएगा। रमना राव ने तलबा को 45 मिनट पहले अपने इम्तिहानी मरकज़ को पहुँच जाने का मशवरा दिया। रमना राव ने बताया कि इम्तिहान के दौरान किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक अशिया साथ लाने की इजाज़त नहीं रहेगी। उनका कहना था कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ साथ रखने वाले तलबा के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रमना राव ने बताया कि इस साल इंजीनियरिंग ज़ुमरे के लिए 2,90,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि मेडिकल ज़ुमरे के लिए 1,05,000 तलबा ने दरख्वास्तें दाखिल की। बैरूनी सयाहों को हैदराबाद एयरपोर्ट पर वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत दस्तयाब रहेगी। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर सियाहत वट्टी वसंत कुमार ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि मरकज़ी हुकूमत के फ़ैसले के मुताबिक जो भी बैरूनी सयाह शहर के तफरीही मकामात देखने का ख्वाहिशमंद है वो इस सहूलत से इस्तेफ़ादा कर पाएगा। वज़ीर सियाहत ने जुमेरात को रियासत के सियाहती मकामात का एक ब्रोशर भी जारी किया। इस मौके पर उन्होंने रियासत के मुख्तलिफ़ तफरीही मकामात के लिए तैयार किए गए पैकेजेस की भी तफसीलात बताईं। वज़ीर मौसूफ़ ने बताया कि महकमे सियाहत के तहत होटल्स और रिजॉर्ट्स में रिहायशी किराए में 20% तक रियायत दी जाएगी। హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ, శ్రీలంక ఇట్లాగా డిఫరెంట్ ప్యాకేజెస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా అఫోర్డబుల్ రేట్స్తో వీళ్ళందరికీ ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న పర్యాటక ప్రాంతాలన్నీ చూడదలుచుకున్న పర్యాటకులకి అందరికీ కూడా అందుబాటులోకి ఈ రోజున మీ ద్వారా తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది. रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने नूर खां बाजार डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों मंडी मीरालम, बालसटी खेत, मगर की बौली और हुसैन नगर कॉलोनी का दौरा करके अवामी मसाइल की समाअत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पीने के पानी के मसाइल की यकसुई के लिए पाइप लाइनों की जाँच करके उसे कारकर्द बनाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि NP2 पाइपलाइन का 70% काम मुकम्मल कर लिया गया है और माबाकी काम अनकरीब मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हुसैन नगर कॉलोनी में पीने के पानी की लाइन बिछाने के लिए मंजूरी मिल गई है और बहुत जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। तब तक टैंकरों के जरिए पानी सरबराह किया जा रहा है। इस मौके पर महकमा बलदी, बरखी और आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा मकामी रुकन बलदिया रियाजुल हसन आफंदी भी मौजूद थे। नगर की बोली मंडी मीर आलम मीर चौक के पास और ये फाल्किन होटल बाल सतीजत के पास हुसैन नगर कॉलोनी में जहाँ पर पानी की शिकायत थी, पानी बराबर नहीं आ रही थी, यहाँ पर दौरा करके तफसीलात से मालूमात हासिल किए। मगर की बोली में मैला पानी आने की शिकायत थी, वहाँ ऑफिसरों को बताया गया कल से काम शुरू होगा। पूरी लाइन चेक करके जो भी पोल्यूशन का पॉइंट है उसको बनाया जाएगा ताकि लोगों को साफ पानी मिले। MP2 पाइप का काम वहाँ पर हुआ है, 70% काम हुआ, 30% बाकी है। 1-2 रोज़ के बाद वो भी काम मुकम्मल होगा और वहाँ की रोड मंजूर है मगर की बोली में। ये तमाम काम की तकमील के साथ ही रोड पड़ जाएंगी और तकरीबन वहाँ पे MP2 पाइप का, ड्रेनेज का सब काम मुकम्मल हुए। ये चंद मसाइल थे, वहाँ के लोगों ने भी हमको याद किया, वहाँ भी दौरा करके काम के लिए हिदायत दी गई। हुसैन नगर कॉलोनी में भी हम दौरा करें, यहाँ पर एक वाटर पानी की लाइन मंजूर है। कुमटवाड़ी भी दौरा करें, वहाँ भी पानी की तकलीफ है। हुसैन नगर कॉलोनी में इंशाल्लाह एक हफ्ते भर के अंदर यहाँ पानी की लाइन मंजूर होकर है, वो काम होने के बाद तमाम घरों को पानी मिल जाएगा यहाँ पर। जब तक हम टैंकरों के जरिए भी पानी देंगे। कुमटवाड़ी इलाके में भी पानी की काफ़ी तकलीफ है, उन शिकायत का भी जायज़ा लेके उसको भी दूर कर दिया जाएगा। एरिया कॉर्पोरेटर मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी साहब और बल्दी बरकी आबरसानी अहदेदार इब्तिदाई मजालिस के लोग हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह मुमकिन तौर पर हम आवाम को सहूलत पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया। गवर्नमेंट चीफ विप वेंकट रमना ने सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू की यात्रा को फ्लॉप शो करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रमना ने कहा कि इक़्तिदार के हुसूल के लिए 200 दिन से जारी सदर तेलुगुदेशम की यात्रा नाकाम रही, क्योंकि इक़्तिदार पर वापस आने का उनका ख्वाब दिन के ख्वाब की तरह साबित होने वाला है। जी वेंकट रमना ने वरंगल में थर्मल पावर प्लांट की मंजूरी दिए जाने पर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जगन की वजह से ही YSR की नेकनामी मुतासर हो रही है। उनका कहना था कि चंद्रबाबू नायडू जो भी वादे कर रहे हैं, अगर उसे मौजूदा बजट को 5 गुना करके भी रकम हासिल की जाए तो वो वादे पूरे नहीं हो पाएंगे। మరి ఈ యొక్క దేవాదుల ప్రాజెక్టు పూర్తికు కంటిన్యూగా వాటర్ వచ్చే అవకాశం, అదేవిధంగా పవర్ జనరేషన్కు దోహదపడే విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి వరంగల్ జిల్లా దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాల కొరకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని बीजेपी ने बयारा मामले में गवर्नर से मुदाखलत की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए साबिक मरकजी वजीर CH विद्यासागर राव ने कहा कि कबायली इलाकों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैसा एक्ट 1996 के मुताबिक किसी भी हुकूमत को ये इख्तियार नहीं है कि वो इन इलाकों के मादन किसी को भी मुख्तस करें। विद्यासागर राव ने कहा कि गवर्नर को इस मामले में मुदाखलत करते हुए हुकूमत को फ़ैसला मनसूख करने के लिए हिदायत देनी चाहिए। बीजेपी लीडर ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने सिर्फ इलाकाई सतह पर सियासी फ़ायदा उठाने के लिए बयाराम कानकनी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में JAC के एहतजाजी प्रोग्राम में बीजेपी भी हिस्सा लेगी। దానికి మాత్రమే పరిమితం కావడం అనేది సరైనది కాదు। 5th షెడ్యూల్లో గవర్నర్ గారు విధిగా ప్రతి 6 మాసాలకు ఈ షెడ్యూల్ ఏరియాలో జరుగుతున్నటువంటి తతంగాలకు సంబంధించి రాష్ట్రపతికి నివేదిక ఇవ్వాలి। షెడ్యూల్ ఏరియాలో ఆ ప్రాంత ప్రజలకు रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने पुराना पुल के इलाके में इंद्रमा कलालू प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अहमद पाशा कादरी ने मीडिया को बताया कि इस प्रोग्राम के तहत हुकूमत पसमानदा तबकात को तालीम, रोज़गार के अलावा दूसरे फराही मौक़े फराहम कर रही। इस मौके पर मुतल्लिक़ा सरकारी महकमों के अलावा मकामी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर राज मोहन भी मौजूद थे। ज़िले चित्तूर के मदनपल्ली से
مسلمانوں کے ایک وفد نے دارالسلام میں مجلسی قائدین سے ملاقات کی اور انہیں وہاں کے مقامی مسائل سے واقف کروایا۔ محترم عمومی احمد پاشا قادری نے انہیں تیقن دیا کہ مجلس وہاں کے اہم مسائل کی یکسوئی کروائے گی۔ اس موقع پر اراکین اسمبلی افسر خان، معظم خان احمد بلالہ، میئر ماجد حسین اور رکن بلدیہ محمد غوث بھی موجود تھے۔ بنجارہ ہلز کے علاقے میں سری رام نگر کی رکن بلدیہ بی بھارتی نے اپنے ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے مقامی افراد کی شکایتوں کی سماعت کی۔ مقامی افراد نے ان پر شکایتوں کی بوچھار کر دی، جس پر وہ پریشان ہو گئیں۔ مقامی افراد نے ان سے پینے کے پانی کی شکایتیں کیں اور بتایا کہ ان کے علاقے میں پینے کا پانی وقت پر سربراہ نہیں کیا جا رہا ہے اور سارے محلے میں صرف ایک بور ویل ہے، اس میں بھی ڈرینیج کا پانی مل گیا ہے۔ اس کے علاوہ برقی ٹرانسفارمر کے پاس کچرے کا انبار ہے۔ بلدیہ کا عملہ کھلے برقی تاروں کی وجہ سے ٹرانسفارمر کے پاس صفائی نہیں کر رہا ہے۔ بی بھارتی نے برہم افراد کو تیقن دیا کہ وہ 23 لاکھ روپے کے مصارف سے تمام مسائل کی یکسوئی کروائیں گی۔ ہنومان جینتی کے موقع پر جمعرات کو شہر کے مختلف علاقوں سے شوبھا یاترائیں نکالی گئیں۔ گولی گوڑے سے مرکزی ریلی نکالی گئی جو سکندرآباد تاڑبند پہنچ کر اختتام کو پہنچی۔ راجندر نگر، گھانسی بازار، حیدر گڑہ، اتاپور، اوپر پلی، دھول پیٹ، دلسکھ نگر، ملک پیٹ، چادر گھاٹ، مادنہ پیٹ، سعید آباد، لال دروازہ اور شالی بنڈا کے علاوہ دیگر علاقوں سے بھی ریلیاں نکالی گئیں جو مرکزی ریلی میں شامل ہو گئیں۔ ریلی کے دوران پولیس کی جانب سے غیر معمولی چوکسی اختیار کی گئی تھی۔ چھاونی نادی علی بیگ کی مسجد مالنبی میں اسکولی طلباء کے لیے 40 روزہ اسلامی سمر کورس کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں مولانا مرتضیٰ پاشا، مولانا سید خالد قادری کے علاوہ متعلقہ رکن اسمبلی احمد بلالہ اور رکن بلدیہ مرتضیٰ علی نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ بلدی حلقہ دبیر پورہ میں گھر گھر جا کر کچرا اٹھانے کے لیے جی ایچ ایم سی کی جانب سے 10 سائیکل رکشاؤں کا انتظام کیا گیا ہے۔ رکن بلدیہ شکیل محمود نے یہ رکشے ملازمین میں تقسیم کیے۔ ریڈ ہلز ڈویژن کی رکن بلدیہ زہرا بیگم نے اماں ہستم اسکیم کے تحت 9 غذائی اجناس کے پیکٹس تقسیم کیے۔ اس موقع پر محکمہ سول سپلائز کے عہدیداروں کے علاوہ ابتدائی مجلس کے ذمہ دار بھی موجود تھے۔ بوئن پلی پولیس نے 4 دن پہلے ایک خاتون اور اس کے 2 بچوں کے اغوا کے معاملے کو حل کرتے ہوئے تینوں کو بحفاظت آزاد کروا لیا ہے۔ پولیس نے اغوا کنندہ روی سنگھ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ بوئن پلی کے سنڈیکیٹ کالونی میں مقیم راجستھان کے ساکن ہری سنگھ کی بیوی اور اس کے 2 جڑواں بچوں بھگوت اور بھگوتی کا روی سنگھ نے اغوا کر لیا تھا اور انہیں زبردستی اپنے ساتھ مہاراشٹر کے ضلع جلگاؤں لے گیا تھا۔ پولیس نے خاتون کے سیل فون نیٹ ورک کی مدد سے تینوں کا پتہ چلایا۔ پولیس کے مطابق روی سنگھ خاتون کا کلاس میٹ ہے اور وہ اس سے محبت کیا کرتا تھا، لیکن خاتون کے والدین نے اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی ہری سنگھ سے کی تھی۔ روی سنگھ اکثر خاتون کو فون کر کے اپنے ساتھ چلنے کے لیے اصرار کیا کرتا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ ہری سنگھ کی غیر موجودگی میں روی سنگھ نے پہلے اس کے بیٹے کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور خاتون کو بتایا کہ اگر وہ اس کے ساتھ نہیں چلے گی تو وہ اس کے بیٹے کو ختم کر دے گا۔ خاتون دھمکی کی وجہ سے خوفزدہ ہو گئی اور روی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی، جس کے بعد وہ اسے لے کر مہاراشٹر کے لیے روانہ ہو گیا۔ پولیس روی سنگھ سے واقعے کے سلسلے میں مزید پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ کوکٹ پلی میں ایک درندہ صفت شخص کی جانب سے 5 سالہ لڑکی کی عصمت ریزی کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس انسپکٹر چندرکانت نے میڈیا کو بتایا کہ متاثرہ لڑکی جو LKG کی طالبہ ہے اپنے گھر کے سامنے کھیل رہی تھی
کہ 55 साला चलपति रेड्डी ने उसे अपने घर बुलाकर उसकी इस्मत रेजी की। लड़की के वालिद देवैया ने बताया कि उसकी बेटी ने अपनी मां को इस वाक़े की इत्तला दी। बाद में लड़की के मां बाप ने इस वाक़े की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने चलपति रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ब्राह्मण स्टील को अलॉट की गई 10,760 एकड़ अराजी मंसूख करने से मुताल्लिक तजवीज़ को चीफ मिनिस्टर की मंजूरी। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन में हालिया गबन लापरवाही की वजह से हुआ, कॉरपोरेशन के एमडी का एतराफ़। रियासती इलेक्शन कमीशन मजालिस मकामी के इंतखाबात के लिए तैयार, तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ सरकारी गज़ट का इंतज़ार। और इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के नताइज की जुमे के दिन 4 बजे इजराई। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर ख़त्म होता है। फ़ी अमानिल्लाह।